डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नवम वर्ग के संस्कृत विषय का छठा पाठ संस्कृत साहित्य पर्यावरणम के लिखित प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। देख सकते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां पूर्णवाक्येन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में लिखना है। अन्नम कथम भवति, अन्न कैसे होता है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, मेघः जलेन पृथ्वीं रक्षति तदा सर्वेभ्यः अन्नम भवति। मेघ जल से पृथ्वी की रक्षा करता है, तभी सबके लिए अन्न होता है। दूसरा है, संस्कृत काव्येषु नदीनां वर्णनम किम उद्देश्यकम। ग में है प्रकृति वरदानम किम, घ में शाकुंतले नाटके किम वर्णयन्ते, अंग में है पर्यावरण से स्वास्थ्यम प्रति के जागरूका। शब्द का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। ख का उत्तर हो जाएगा, ख में प्रश्न है, संस्कृत काव्येषु नदीनाम वर्णनम किम उद्देश्यकम। संस्कृत काव्यों में नदियों का वर्णन किस उद्देश्य से किया गया जाता है? तो इसका उत्तर है कि संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरण से कल्पनया प्रवहन्तीनां नदीनां वर्णनम लभ्यते। संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना को दिखाया जाता है बहती हुई नदियों के वर्णन से। अगला है, शाकुंतली नाटके किम वर्णयन्ते। शकुंतला नाटक में नहीं, ग में पूछा जा रहा है प्रकृति वरदानम किम, प्रकृति का वरदान क्या है? तो उत्तर हो जाएगा वृक्षासंति। किम की जगह पर लिख देंगे वृक्षासंति, प्रकृति वरदानम वृक्षासंति, ऐसा उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर पूर्णविराम दे देंगे। घ में प्रश्न पूछा जा रहा है, शाकुंतली नाटके किम वर्ण्यन्ते वर्ण्यते। शकुंतला नाटक में किसका वर्णन है? उत्तर हो जाएगा शाकुंतली नाटके वर्ण्यते यत नराः कन्याश्च वृक्षान प्रति ममताशीला भवन्ति। कि लोग जो हैं कन्या यानी लड़की और वृक्ष के प्रति ममताशील होते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि अधोलिखित लिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिख नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपको। पर्यावरण से किम स्वरूपम, पर्यावरण का क्या स्वरूप है? तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ मिल गया आपको। भूमि जलम नभः वायुः अंतरिक्षम पशुः तृणम एतेषां पर्यावरणस्य स्वरूपम। इसका मतलब आपको समझाया जा चुका है पाठ में। दूसरा है, औषधयो देव्यः कुत्र कथं च अस्त्यन्ते। औषधियों के देवता जो हैं वो कहाँ और क्यों वर्णन करते हैं? तो कुत्र कथं च की जगह पर इसमें लिख देंगे भारते और पापात निवारयितुम। भारत में पापों के निवारण के लिए वो स्तुति किया है उन्होंने। गौ में पूछा जा रहा है, संस्कृत काव्येषु प्रकृति केषाम् उपादानानां वर्णनम भवति। संस्कृत काव्य में प्रकृति के किन उपादानों की चर्चा मिलती है, वर्णन मिलता है? उत्तर हो जाएगा केषाम की जगह लिख देंगे ऋतु, सागर, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर, उद्यानम, वनम इत्यादि। उत्तर लिख लेंगे आप आराम से, जैसे पहले से लिखते आ रहे हैं। वृक्षारोपणम कथम पुण्यम कथम, वृक्षारोपण पुण्य है कैसे? घ, तो घ का उत्तर आप लिख सकते हैं, वृक्षा ग्रीष्म आतपेन संतप्तस्य रक्षाम कुर्वन्ति। पेड़ जो है वो गर्मी से पीड़ित लोगों की रक्षा करते हैं। अस्मात् वृक्षारोपणम पुण्यमति, इस कारण से वृक्षारोपण पुण्य है। अंग में पूछा जा रहा है, कालिदास मतेन वसंते किम भवति। कालिदास के अनुसार वसंते, वसंत क्या होता है? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, किम की जगह पर लिख देंगे द्रुमाः सपुष्पा सलिलम सपद्मम। कैसे होते हैं? तो पेड़ पुष्पयुक्त और सरोवर में कमल का फूल आ जाता है, सपद्मम विकसित हो जाता है। इसके बाद अगला में है,
प्रश्न 3 नंबर, अधोलिखित कथनेषु रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे कथनों के रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न बनाना है। संस्कृत साहित्य पर्यावरण से चर्चा अस्ति, तो ऐसा प्रश्न लिखना है कि इसका उत्तर यही हो जाए और अंडरलाइन वाला वर्ड होना चाहिए उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। तो संस्कृत साहित्य पर्यावरण से चर्चा अस्ति, तो इसके लिए प्रश्न हम बनाएंगे संस्कृत साहित्य तीन के क में हम लोग लिख देंगे कश्य लिखेंगे, इसकी जगह पर प्रश्न बन जाएगा, यानी कि लिखेंगे कि संस्कृत साहित्य कस्य चर्चा अस्ति और क्वेश्चन मार्क दे देंगे पूर्ण विराम की जगह पर। इसी प्रकार से अन्य में भी जो आप प्रश्न देख सकते हैं कि अंडरलाइन की जगह पर कौन सा शब्द लिख देंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देंगे। ऐसा आपको दिया हुआ है, आप इसके आधार पर आसानी से लिख सकते हैं। जैसे एक प्रश्न का उत्तर है उसी प्रकार से अन्य का भी। ख में कम, ग में केन, घ का केभ्य, अंग का कई, इस प्रकार से प्रश्न के उत्तर लिख दिए जाएंगे। 4 में कोष्ठकाद उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्ति, कोष्ठक में उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। किसमें क्या भराएगा आप आसानी से देख करके भर सकते हैं। प्रश्न संख्या ये 4 है। 4 में क में भुवनाय, ख का मुंचन्तु, ग में श्रवण श्रेष्ठाम, घ का चारुतरम और अंग में प्रमंथम, च का वारिणी। 5 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है अधोलिखित पदनाम संधि विच्छेदन कृत्वा पूर्ण वर्ण परवर्णंच निर्दिष्ट। नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद करते हुए करके और पूर्व और परवर्ण क्या है वो निर्देशित करना आपको। जैसे बालकस्तु, तो बालकह जो तू है इसमें अह और त हलंत का संधि हुआ है। इसी प्रकार से में कालिदास तू का संधि विच्छेद करते हुए और फिर दिखाना भी है कि किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो आप आसानी से 5 नंबर सवाल के उत्तर देख सकते हैं यहाँ पे। इसका वजह कालिदासः जो तू, इसमें अह जो त हलंत का, ख में वृक्षाः जो तू आह और त हलंत, ग में कन्याः और च आह और च का की संधि हुई है, घ में पठितः जो तेन हुआ है अह और त हलंत की संधि हुई है, अंग में मुहुः जो ताडितम का हुआ है उह और त हलंत की संधि हुई है, अगला में मानवः जो च हुआ है अह और च हलंत की संधि हुई है। 5वां प्रश्न हुआ। 6ठा प्रश्न देख सकते हैं आप, अधोलिखित पदेशु मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखित। नीचे लिखे शब्दों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे वैज्ञानिके में वैज्ञानिक मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और इसका वचन है एक वचन। तो ऐसे ही बाकी सभी में भी लिखना है विभक्ति, वचन, मूल शब्द, विभक्ति और वचन। तो 6ठे प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं इससे कि पर्यावरण मूल शब्द है, पर्यावरण के लिए, पर्यावरणम के लिए प्रथमा विभक्ति है और वचन है एक वचन। इस प्रकार से किसका क्या है, अगला का साहित्य सप्तमी और एक वचन, भुवन चतुर्थी एक वचन, सर्व चतुर्थी बहुवचन, स्वरूप सप्तमी बहुवचन, वृक्ष द्वितीय बहुवचन। इस प्रकार से सबका आप लिख सकते हैं वृक्षांत तक का। 7 नंबर सवाल है, इसमें अधोलिखित क्रियापदेषु धातुम लकारम पुरुषम वचनं च निर्दिशतः। नीचे लिखे जो धातु रूप हैं, क्रियापद हैं, क्रियापदों में धातु का कोई बारे में लिखने की धातु कौन सी है, लकार क्या है, पुरुष क्या है, वचन क्या है, सब निर्देशित करना। जैसे कथयति में कथ धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और वचन है एक वचन। इस प्रकार किसमें होगा, भवती, रक्षति, कुर्वन्तु, मुंचन्तु और आसन में क्या होगा। तो इसके लिए उत्तर आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वैसे रक्ष धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला का क्री लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला में मुंच लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके बाद है अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला जो है वो उदाहरण अनुसृत्य प्रत्येकम अव्यय पदेन वाक्य द्वयम रचयत है। उदाहरण का अनुसरण करते हुए प्रत्येक अव्यय पदों से 2 वाक्यों की रचना करें। इसके अधुना से जैसे एक है कि अधुना पर्यावरण से चर्चा भवति, उसी प्रकार से 2 वाक्य आपको और बनाने हैं, उनमें ये पद अव्यय पद होना चाहिए। जैसे अत्र से अत्र पर्जन्य प्रेण्य देवः
अस्तूयते। इस प्रकार से इति शुद्धम जलम शुद्धम पेयंच तिष्ठेत इति समस्या अस्ति। इसी प्रकार से इसमें दो दो और बनाना है, जैसे कि अहम अत्र खेलामी, त्वम अत्र पठसी, इस प्रकार से बना सकते हैं इसमें और भी। फिर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आप खुद से इसको कर सकते हैं। इसी के साथ प्रश्नोत्तर समाप्त होता है इस पाठ के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।